पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, अभी जो मैंने आयत करीमा तिलावत की है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। बेशक रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए एक बेहतरीन नमूना है। रसूलुल्लाह की जिंदगी में तुम्हारे लिए एक बेहतरीन नमूना है। रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए एक बेहतरीन आइडियल है। हर इंसान की फितरत और ये आदत होती है कि वो किसी न किसी की नकल करना चाहता है, जिसको वो साहिब कमाल समझता है, अपने आप से बड़ा समझता है, उसके पीछे पीछे चलना चाहता है। वो जैसा करे वैसा करना चाहता है कि नहीं? मैं बहुत देर तक तकलीफ नहीं करूंगा, आप लोग परेशान ना हो। ये इंसान की तबीयत है, इंसान की फितरत है कि वो जिसको अपने आप से बड़ा साहिबे कमाल समझता है, उसकी नकल करना चाहता है, जिस फन में भी हो। अभी आप देखिए, बहुत सारे स्टेजों पे देखिएगा नाच पढ़ने वाले लोग आते हैं, खास करके आजकल के जो शोरा हैं, मुजाहिद, जो बिल्कुल नौजवान तबके हैं, वो लोग जब नाच पढ़ने के लिए आते हैं तो कोई हबीबुल्लाह की नकल करता है और कोई नदीम की नकल करता है ना। अगर उसकी तरफ पढ़ नहीं पाता तो कम से कम बाल नदीम की तरह टोपी लगा लेता है। करता है नहीं करता? क्यों? वो नाच पढ़ रहा है, वो सोचता है कि अगर उनकी तरह हम पढ़ेंगे तो उसकी तरह हम भी मशहूर हो जाएंगे, हम भी कामयाब हो जाएंगे। आदमी जिसको अपने आप से बड़ा समझता है, बाकमाल समझता है, उसकी नकल करना चाहता है। आप गांव मोहल्ले में घूमिए तो देखिएगा, अल्लाह ताला ने खूबसूरत काला बाल लोगों को अता फरमाया है, लेकिन बाल रंगा हुआ मिलेगा, है ना? किसी का लाल, किसी का हरा, किसी का पीला, पता नहीं कैसा कैसा रंग, और डिजाइन भी अलग अलग तरीके का आपको मिलेगा। बिल्कुल बगल बगल का बाल सफाचट खत्म और ऊपर में बाल। ये कहां से सीखा उसने? मोबाइल में देखा, टीवी में देखा। हीरो को, जिसको हीरो हमारे माशरे में कहते हैं, है ना, हीरो को देखा कि उसने ऐसा बाल बनवाया है, ऐसा रंगवा लिया है, रंगीन कर लिया है, अब ये भी वैसा बाल रखना शुरू कर दिया। ये सोचता है कि हम भी वैसा बाल रखेंगे तो हम भी हीरो बन जाएंगे। ये ना सोचते जी, वैसा हम बाल रखेंगे तो हम भी हीरो बन जाएंगे। फटा हुआ पैंट पहन लिया, सोचता है ये ऐसा पैंट हम पहन लेंगे तो हम भी हीरो बन जाएंगे। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि उसकी नकल क्यों कर रहा है? इसलिए कि ये उसको बड़ा समझ रहा है, उसको साहिबे कमाल समझ रहा है, उसको हीरो समझ रहा है, जबकि हीरो का मतलब होता है बहादुर। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या वो नंगा नाच लेने वाला बहादुर है? क्या वो एक्टिंग कर लेने वाला बहादुर है? क्या वो बहादुर है जो नंगा आके टीवी का शो कर ले? अरे बहादुर वो नहीं है, बहादुर तो वो है जिन्होंने करबला के मैदान में अपनी गर्दन तो कटाई, पूरे खानदान को लुटा दिया, लेकिन अज़मत इस्लाम को बदलने नहीं दिया, परचम इस्लाम को छोड़ने नहीं दिया। जहां तक के 6 महीने के नन्हे अली असगर को कुर्बान कर दिया। और कहा है लोगों सुनो, अगर कभी भी ईमान की बात आए, कभी इस्लाम की बात आए, पूरे खानदान को करवा देना, लेकिन कभी ईमान और इस्लाम का साथ। क्या बात है, बहुत तो वो है। अगर किसी की नकल ही करना है तो गौसे आजम की नकल कर लो, अगर नकल ही करना है तो गौसे आजम की नकल कर लो, नकल करना है तो अजमेर वाले ख्वाजा गरीब नवाज की नकल कर लो, किसी के पीछे पीछे चलना है तो कंजर वाले अल्लाह के वली की नकल कर लो, आला हजरत की नकल करो, मुफ्ती आजम के कदमों को, मुफ्ती आजम के पीछे पीछे चलो। ये अल्लाह वाले जो हिंदुस्तान की सरजमीन में है, इनकी नक्शे कदम पे चलो, इनकी नकल करो। कसम खुदा की मैं दावे के साथ कहता हूं, तुम्हारी ये दुनिया भी कामयाब होगी, तुम्हारी आखिरत भी कामयाब होगी।
मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, लेकिन वजह क्या है? आज हमारे बच्चे इन रंगों को बड़ा समझ रहे हैं। हालांकि असल में हीरो तो वो मुजाहिदीन इस्लाम है जिन्होंने अपनी गर्दन कटाकर मजहब इस्लाम को हम तक पहुंचाया है। हकीकत में हीरो तो वो सहाबा कराम है जिन्होंने अपनी जान माल औलाद सारी चीजों को मजहब इस्लाम पर कुर्बान कर दिया। अल्लाहू अकबर या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती सफीउल्लाह साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये देखिए हजरत की तशरीफ आवरी हो चुकी है। अभी थोड़ी देर में इनकी तकरीर आपको, बहुत अच्छी तकरीर आपको समाप्त करनी है। तो मैं कह रहा था कि हकीकत में हीरो और बहादुर तो वो है, वो मुजाहिदीन है जिन्होंने अपनी गर्दन मजहब इस्लाम की बका की खातिर एलाए कलमा हक की खातिर कटा दिया, जिन्होंने अपने सहाबा कराम अपनी जान माल औलाद को कुर्बान किया। आज मजहब इस्लाम हम तक पहुंचा है। लेकिन हमारे बच्चे इनको अपना हीरो क्यों समझ रहे हैं? हमने सहाबा की दास्तान उनको नहीं सुनाई है, हमने रसूलुल्लाह की जिंदगी उसको पढ़ करके नहीं बताई है, हमने नबी की सीरत उसको सुनाया नहीं है। काश हमने मुजाहिदीन इस्लाम का किस्सा अपने बच्चों को सुनाया होता। काश हमने ख्वाजा नवाज के वो किस्से हम अपने बच्चों को याद कराए होते। काश हम अपने बच्चों को ये सिखाए होते कि अगर तुम्हें किसी के नक्शे कदम पे चलना है तो ख्वाजा नवाज के नक्शे कदम पे चलना है, गौसे आजम के नक्शे कदम पे चलना है, मुजाहिदीन इस्लाम के नक्शे कदम पे चलना है। रसूलुल्लाह की जिंदगी में, जिंदगी के सांचे में अपनी जिंदगी को डाल करके जिंदगी गुजारना है। इसी में तुम्हारी दुनिया की भी भलाई है और तुम्हारी आखिरत की भी भलाई है। लेकिन न हमने खुद नबी की सुन्नत को अपनाने की कोशिश किया और अपने बच्चों को नबी की जिंदगी के बारे में बताया। यही वजह है कि आज हम पूरी दुनिया में परेशान हो रहे हैं, जलीलो ख्वार हो रहे हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। तुम्हें कैसे जिंदगी गुजारना है इसको देखने के लिए यूरोप की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, न किसी फुटबॉलर की तरफ देखने की जरूरत है, न किसी क्रिकेटर की तरफ क्रिकेटर की जिंदगी को देखना है, न किसी एक्टर की जिंदगी को देखना है। कामयाब जिंदगी चाहते हो, कामयाब आखिरत चाहते हो, नबी की सुन्नतों का मुताला करो, नबी की जिंदगी का मुताला करो, सहाबा कराम की दास्तान को पढ़ो और उन्होंने जिस तरीके से जिंदगी गुजारा है उस तरीके से जिंदगी गुजारो। तुम्हारी ये दुनिया भी कामयाब होगी, तुम्हारी आखिरत भी कामयाब होगी। लेकिन दीवाना बार भागे जा रहे हैं इन क्रिकेटरों की नकल करने में, एक्टरों की नकल करने में। उसको जैसा जैसा करता हुआ देख रहे हैं हम वैसा ही करते हैं। पागल हो चुके हैं यहूदियों के पीछे, इन अंग्रेजों के पीछे। मुसलमानों छोड़ो इस नशे को, नबी की सुन्नत को अपनाओ। रसूलुल्लाह ने जो काम करने के लिए कहा है उसे करो और जिस चीज से मना फरमाया है उससे रुक जाओ। इस मुख्तसर से वक्त में एक जुमला में आपको कह के जा रहा हूं, नोट कर लो। शरीयत ने जिस चीज को हराम किया है उसमें कभी तुम्हारे लिए भलाई नहीं हो सकती। अगरचे तुम्हें भलाई नजर आ रही है उसमें कभी भलाई और नफा नहीं हो सकता। और शरीयत ने जिस काम को करने के लिए कहा है उसमें कभी नुकसान नहीं हो सकता है। बताइए, शरीयत ने शराब पीने से मना फरमाया, शराब पीने वाला भी जानता है कि उसमें नफा नहीं नुकसान ही नुकसान है कि नहीं है? शराब में नफा है कि नुकसान? नुकसान है ना। आप भी जरा सा बोलिए, शराब में कभी नफा नहीं हो सकता। रसूलुल्लाह ने फरमाया शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। इंसान जब शराब पी लेता है उसकी अक्ल पे पर्दा पड़ जाता है। अब उसे समझ में नहीं आता है कि ये मेरी माँ है, ये मेरी फूफू है, ये मेरी बहन है, ये मेरा बाप है, ये मेरा भाई है, ये मेरे काम आशरे के बड़े बुजुर्ग लोग हैं, इनकी हमें ताज़ीम करनी चाहिए। क्या कौन है समझ में नहीं आता है। शराब पी लेने के बाद इंसान कोई भी बुराई कर डालता है, कभी उसमें भलाई नहीं हो सकती है। रसूलुल्लाह ने जुआ खेलने से मना फरमाया। लॉटरी ये भी एक जुआ है। आज हमारे इलाके में बहुत ज्यादा लॉटरी चली है। लोग पता नहीं क्या समझते हैं, ये जुआ नहीं है या क्या समझते हैं वही जाने। लेकिन याद रखिएगा ये भी जुआ ही है, इसमें कभी नफा नहीं हो सकता है।
500 रुपया कमा करके आप आए, बड़ी मेहनत, पूरी दिन मेहनत, पूरे दिन मेहनत किए, कमाए, और आने के बाद शाम के वक्त 500 रुपए की रोटी खरीद लिए, 1 रुपया भी नहीं मिला। तो बताइए नफा हुआ कि नुकसान हुआ? नुकसान हुआ ना। कभी नहीं नफा हो सकता जिसको शरीयत ने मना किया है। इसलिए ठान लीजिए कि रसूलुल्लाह ने जिस काम से मना किया है कभी हम उसके करीब नहीं जाएंगे, और जिस चीज को करने का हुक्म रसूलुल्लाह ने दिया है उस काम को हम जरूर करेंगे। रसूलुल्लाह जितने मेहरबान हमारे ऊपर है, दुनिया का कोई इंसान नहीं हो सकता है। आपकी माँ भी नहीं हो सकती है, आपका बाप भी नहीं हो सकता है। जितने मेहरबान हमारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। आपको मालूम होगा आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मेराज शरीफ में गए, इससे पहले जो महीना गुजरा, आका करीम जब मेराज में रब से मुलाकात के लिए गए लामकाम में, वहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को सलाम किया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। तो रसूलुल्लाह ने जब जवाब दिया तो वहां पर भी हम गुनहगारों को आका ने फरामोश नहीं किया, हमें याद रखा। रसूलुल्लाह ने फरमाया अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, ए परवरदिगार तेरा सलाम मुझ पर भी हो और तेरे तमाम नेक बंदों पर भी हो। सुभान अल्लाह, तमाम नेक बंदों पर हो। आज अगर कोई प्रधानमंत्री के पास चला जाए, किसी मंत्री के पास पहुंच हो जाए उसकी, आपको वो याद नहीं रखेगा वहां पर। लेकिन रसूलुल्लाह लामकाम खुदा की बारगाह में गए, जहां पर जिब्रील अमीन भी नहीं जा सकते, सिदरतुल मुंतहा में जिब्रील रुक गए, वापस आ गए। वहां पर रसूलुल्लाह ने हमें बुलाया नहीं, याद रखा। जब खुदा का सलाम आया तो उस सलाम में हम लोगों को भी शरीक कर लिया। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि रसूलुल्लाह ने गुनहगारों को यहाँ कहाँ याद किया? रसूलुल्लाह ने तो सिर्फ नेकोकारों को याद किया। कहा हम पर सलाम हो व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, और अल्लाह के नेक बंदों पर सलाम हो। रसूलुल्लाह ने गुनहगारों को कहाँ याद किया? ये सवाल आपके जहन में आ सकता है। तो सुनिए, रसूलुल्लाह ने पहले गुनहगारों को याद किया, नेकोकारों को बाद में याद किया। इसलिए कि अरबी में जब कहा जाता है अस्सलामु अलैना, तो इसका माना होता है हम पर सलाम हो। क्या माना होता है? हम पर सलाम हो। और जब कहा जाए अस्सलामु अलैया, तो इसका माना होता है मुझ पर सलाम हो। तो मुझ पर और हम पर में कुछ फर्क है कि नहीं? मुझ पर का मतलब सिर्फ मुझ पर, और हम पर का मतलब हम सब पर। यहाँ जितने लोग हैं हम सब पर, और रसूलुल्लाह ने फरमाया हम सब पर, हम पर सलाम हो और अल्लाह के नेक बंदों पर भी हो। तो जब नेकों को अलग कर दिया तो हम में कौन बचा? गुनहगार। तो रसूलुल्लाह ने गुनहगारों को अपने साथ शामिल कर लिया और कहा तेरा सलाम सिर्फ मुझ पर ना हो, मेरे साथ मेरे गुनहगार गुलामों पर भी हो और तेरे नेक बंदों पर भी हो। और एक रिवायत में है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस लामका में पहुंचे, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से 70,000 मरतबा पूछा गया, ए महबूब मांग क्या मांगता है, क्या मांगना चाहता है मांग ले। 70,000 मरतबा अल्लाह के प्यारे रसूल ने फरमाया, ए परवरदिगार आलम, अगर तू इख्तियार देता है कि मांग, क्या मांगता है? आज मैं अपने गुनहगार बंदों की सिफारिश और बख्शिश मांगता हूं। ए परवरदिगार मेरे गुनहगार उम्मतियों को माफ फरमा दे। रसूलुल्लाह से बढ़कर कोई मेहरबान नहीं हो सकता है। इसलिए याद रखिएगा, रसूलुल्लाह ने जिस काम का भी हमें हुक्म दिया है उसमें भलाई और नफा ही नफा है, और जिस चीज से मना फरमाया है उसमें कभी नफा नहीं हो सकता है। उससे बचने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ए लोगों, रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए एक बेहतरीन नमूना है, यानी तुम्हें किस तरीके से जिंदगी गुजारना है, ये अगर जब तुम्हें देखना है तो रसूलुल्लाह की जिंदगी को देखो, और उन्होंने जिस तरीके से जिंदगी गुजारा है उस तरीके से तुम भी जिंदगी को गुजारो। तुम्हारी ये दुनिया भी कामयाब होगी और तुम्हारी आखिरत भी कामयाब होगी। चूंकि ये प्रोग्राम बहुत देर तक नहीं चलना है और उलमाए कराम की फहरिस्त काफी लंबी है, इसलिए मैं अपनी तकरीर को यहीं पे खत्म करता हूँ। इंशाअल्लाह फिर मौका मिलेगा तो मैं आपको तकरीर सुनाऊंगा और सुनाता ही रहता हूँ। अल्लाह हम सबको नेक राहों पर चलने की तौफीक अता फरमाए।